दोस्तों, आपने इसके पहले वाले भाग में देखा कि बालवीर और उसके दोस्त जंगली लोगों से बचकर वहां से भागने लगे और 3 दरवाजों से ही बाहर निकल गए थे। तीनों दरवाजों से बाहर निकलने के बाद वे चारों एक जंगल में बाहर निकलते हैं। अब वहां से वे खजाने की खोज के लिए आगे चल देते हैं। तभी पीछे से उन्हें भेड़िया की आवाज सुनाई देती है। भेड़िए ने उनका पीछा कर लिया था। वे चारों भागने लगते हैं। भेड़िया भी उनके पीछे उनका पीछा करने लगता है। भेड़िए से बचते हुए वे भाग रहे थे। भेड़िए से बचते हुए एक गुफा तक पहुंच जाते हैं और ये चारों बचने के लिए उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। ये जैसे ही उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें फिर से 4 दरवाजे दिखते हैं। गुफा से बाहर निकलने के लिए इन चारों में से कोई एक दरवाजा ही इन्हें बाहर निकाल सकता है। पहले दरवाजे के पीछे ठंडी बर्फ है जो इन्हें जमा देगी। दूसरे दरवाजे के पीछे शार्क है जो इन्हें खा जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे सूर्य की गर्मी इतना ज्यादा है कि इन्हें जला देगी। और चौथे दरवाजे के पीछे एसिड की नदी बह रही है जो इन्हें जला देगी। अब ये सोचने लगते हैं कि किस दरवाजे से बाहर निकला जाए। तो दोस्तों, क्या आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं? तो आप लोग इनकी मदद कीजिए और बताइए कि इन चारों को कौन से दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए। अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये सूर्य वाले दरवाजे से बाहर निकलेंगे, जिस दरवाजे के पीछे सूर्य की गर्मी है। क्योंकि रात में सूर्य नहीं होगा तो उस दरवाजे के पीछे गर्मी भी नहीं होगी। फिर ये उसी दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। तो इन्होंने रात के समय में ऐसा ही किया। ये रात को उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जिस गुफा में वह खजाना छिपा हुआ है। ये गुफा के अंदर जाने ही लगते हैं, तभी एक आवाज आती है, रुको। तो बालवीर ने कहा, कौन हो तुम, सामने आओ। तभी वहां पर एक परी आ जाती है। परी ने कहा, तुम चारों ऐसे अंदर नहीं जा सकते हो। अंदर जाने के लिए तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, अपनी पहेली पूछो। तो परी ने पहेली पूछा, ऊंट की बैठक, हिरन सी तेज चाल, वो कौन सा जानवर है जिसके पास न पूंछ न बाल? यह पहेली सुनकर चारों सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इनकी मदद कीजिए और बताइए, इसका जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, काफी देर तक इन चारों ने सोचा। फिर अनन्या ने इसका जवाब दिया कि वह जानवर है मेढक, जिसके पास ना ही पूंछ होती है ना ही बाल होता है। तो यह जवाब सही था। फिर परी ने इनको अंदर जाने दिया। ये चारों अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद इन्हें खजाने का बॉक्स मिल जाता है। ये काफी खुश होते हैं। विवान खजाने का बॉक्स खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बॉक्स के पास पहुंचता है तो बॉक्स एक पजल से लॉक था। बॉक्स के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए थे। इस पर कुछ कोड डायल करने से ही यह बॉक्स खुल सकता है। यह कोड उस आदमी ने बताया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब ये चारों सोचने लगते हैं कि उसने कौन सा कोड बताया था, क्योंकि ये चारों कोड भूल चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको वह कोड याद है? अगर याद है तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इन चारों ने काफी देर तक अपने दिमाग पर जोर डाला। फिर इनको वह कोड याद आ गया कि वह कोड था 0125। विमान जैसे ही कोड को डायल करने वाला था बॉक्स खोलने के लिए, तभी वहां पर तिमनासा परी आ जाती है और तिमनासा परी वह बॉक्स लेकर वहां से भाग जाती है। तिमनासा परी बॉक्स लेकर वहां से चली गई। यह देखकर चारों बहुत गुस्सा होते हैं। बालवीर उसको पकड़ने के लिए वहां से चलता है, लेकिन यह क्या, बालवीर तो गिर पड़ा। बालवीर की शक्तियां नहीं काम कर रही थी। अब बालवीर क्या करेगा? क्या बालवीर तिमनासा से उस बॉक्स को छुड़ा पाएगा? तो दोस्तों, यह सब वीडियो के अगले भाग में। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।